देने का काम करता है। कैसे काम करता है ना। कंपैरेटर का मतलब होता है कंपेयर करने वाला, है ना। ये क्या करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करके ये क्या करता है, एक आउटपुट बनाने का काम करता है। कंपेयर करके आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, ठीक है ना। कंपैरेटर पांच पिन की होती है, मतलब इसमें 5 पिन होते हैं, तो 5 पिन की होती है, ठीक है। जैसे ये कंपैरेटर है ना जी, ये इसका फंडा है। एक पिन इसका क्या होगा, आउट, एक पिन होगा इसका ग्राउंड, और एक पिन होगा इसका BCC, और एक होगा इसका नॉन इन्वर्टिंग पिन, और एक होता है इसका इन्वर्टिंग। प्लस को बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग पिन बोला जाता है, हाँ नॉन इन्वर्टिंग पिन बोला जाता है, इन्वर्टिंग पिन कहते हैं इसको। कंपैरेटर 5 पिन का होता है भालू, उसके ऊपर आउटपुट देता है भालू। हाँ, कंपैरेटर कंपेयर करके आउटपुट देता है भालू। भालू आज भी जैकेट नहीं उतारा तूने। नॉन इन्वर्टिंग पिन, नहाता भी है कि बगैर नहाए हुए आ जाता है। छीन के लाया है ना, उतारेगा कहाँ से? छीन के लाए तो उतारेगा कहाँ से, सही बात। देखो अब इसमें क्या होता है, फंडा होता है। पहले हम नॉन इन्वर्टिंग को समझते हैं कि अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन, वैसे ये कंपैरेटर आपको 8 पिन में भी दिखेगा, 14 पिन में भी दिखेगा, और 5 पिन में भी दिखेगा। ये इसके मैन्युफैक्चरिंग होता है, 8 पिन में लगी होती है ज़्यादातर, कहीं कहीं, और कहीं कहीं आपकी कितने में लगी होती है, 14 नंबर। हाँ नंबर सब लिख देंगे। पहले इसका फंडा समझते हैं। अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन, दोनों नॉन इन्वर्टिंग प्लस, अरे हाँ यार ये गलत हो गया, इन्वर्टिंग पिन सॉरी, एक को इन्वर्टिंग कहा जाता है माइनस को, और प्लस को नॉन इन्वर्टिंग कहा जाता है। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब नो चेंज। ज़्यादातर नॉन इन्वर्टिंग पिन को चेंज नहीं किया जाता है, फिक्स किया जाता है। जब ये फिक्स होगा तो इन्वर्टिंग आजा जाके तो उतार दिया भालू, एडिडास का टी-शर्ट मार दिया भाई। एडिडास, अब एडिडास किससे मांग लिया बे? हाँ, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, ये ज़्यादातर फिक्स होता है। चेंज कौन होता है, इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग को ज़्यादातर चेंज करके और कंपेयर करता है इन्वर्टिंग पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन की। अभी जब तक हम हाई रहेंगे हमारा आउटपुट हाई होता रहेगा, आउटपुट सर्किट हमारा काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग से, तो आउटपुट क्या कर देगा, ये बंद कर देगा, जीरो कर देगा, वहीं पे सर्किट क्या होती है आपकी, शट डाउन हो जाती है। यही इसका काम होता है, ठीक है। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन क्या होता है आपका, हाई होता है, क्या होगा, हाई होता है, और इन्वर्टिंग पिन लो होता है, तो आउटपुट क्या रहेगा आपका, हमेशा हाई मिलता रहेगा, आउटपुट हाई होता है। मतलब कंट्रोलर आईसी को एक हाई सिग्नल दिया जाएगा तो कंट्रोलर आईसी समझेगा कि हाँ हमारा सर्किट काम कर रहा है। हाई का मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे, ये हाई का सिग्नल होता है। तो कंट्रोलर आईसी हाई लो को समझता है। तो कंट्रोलर आईसी को ये जब देगी हाई तो कंट्रोलर समझेगा कि हाँ अभी हमारा सर्किट चल रहा है।
जब ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो कंट्रोलर ऐसे समझ जाएगा सर्किट हमारा शट डाउन हो गया है। तो कंट्रोलर ऐसी का काम होता है कि दूसरे सर्किट को ऑफ किया जाए। तो ये क्या करता है, एक हाई के फॉर्म में इसको सिग्नल देता है। जब तक वो हाई रहेगा, जब तक वो उसको देता रहेगा। दूसरा होता है सेकेंड इसका, मतलब मान लेते हैं कि ये तो हमारा ये हो गया ना। अब अगर मैं मान लो कंपैरेटर बनाऊं ऐसे ऐसे होता है ये मान लेते हैं प्लस है, ये क्या है माइनस है। अब मान लेते हैं ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो आउट जो इसका होगा वो क्या होगा, हाई रहेगा हमेशा। और हाई जो होता है वो अप्रोक्स BCC के बराबर होगा, अप्रोक्स BCC के बराबर होगा। देखो सबसे ज़्यादा कंपैरेटर का यूज़ होना शुरू हो गया है। कैसे, क्योंकि जितने भी लिथियम चार्जर आ रहे हैं या उसके BMS आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंपैरेटर का ही यूज़ इन्होंने किया है, सबसे ज़्यादा। कि कंपैरेटर बहुत इजी फॉर्म में कर सकता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग से चला सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। एक ऐसी IC है, आपको कोई डिवाइस अगर बनाना होता है तो आप कंपैरेटर IC का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कहा हो गया भालू, रुद्रा ना है तुम। अप्रोक्स क्या होता है, BCC के बराबर आउटपुट होगा, यानी आउटपुट हाई रहेगा आपका। दूसरा जो कंडीशन होता है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग लो है और इन्वर्टिंग पिन हाई है, तो आउटपुट लो होता है। यानी आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ये इस तरीके से जाएगा, ये लो मतलब सर्किट बंद। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन होगा। तो ये हाई लो के फॉर्म में क्या करता है, कंट्रोलर IC को इंफॉर्मेशन देता है। तो कंट्रोलर IC समझता है, जैसे ये एक कंपैरेटर है, अगर ये प्लस आपका 2 वोल्ट है, माइनस आपका 3 वोल्ट है, तो आउटपुट जो इसका होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लो होगा, यानी लो आउटपुट वो देता रहेगा कंट्रोलर IC। तो कंट्रोलर IC उसको रीड करता रहेगा। तो कंट्रोलर IC हाई लो के सिग्नल को समझता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों वोल्टेज कॉमन हो, अगर नॉन इन्वर्टिंग या और ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन सेम होता है, तो आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो पहले चल रहा था वही चलता रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 3 था, है ना, प्लस वाला क्या था, 3 वोल्ट था, और ये -20 का क्या हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो आउटपुट में नो चेंज, आउटपुट जो इसका रहेगा नो चेंज, जो पहले दे रहा था वही देगा, नो चेंज, कोई भी आउटपुट में चेंजिंग नहीं करेगा। एक नॉर्मल मोड में जो वोल्टेज आउट हो रहा था उसी वोल्टेज को पास किया जाता है। समझ में आ गया, नो चेंज। ये प्लस माइनस में बात करता है सर, ये प्लस माइनस में बात करता है। किसी सर्किट को चालू करना है और किसी सर्किट को हमें ऑफ करना है, तो कैसे हो, जैसे देखो
ये एक कंपैरेटर है ना, ये इसका आउटपुट है। हमने यहाँ पे एक लगा दिया रजिस्टर, यहाँ पे लगा दिया एक एलईडी। क्या लगा दिया? एलईडी एक ग्राउंड होता ना। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ले लिया हमने ट्रांजिस्टर ले लिया, है ना, क्या ले लिया? अब ट्रांजिस्टर का एक टर्मिनल हमने क्या कर दिया, ये एमीटर हो गया और ये है कलेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, दो टर्मिनल है हमारे पास, एक है माइनस और एक क्या है, यहाँ पे एक रजिस्टर हमने लगा दिया 10K का और यहाँ पे हमने दे दिया 12। अब जब ये ट्रांजिस्टर चालू नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 11.8 वोल्टेज होगा। तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। ये कह रहा है कि जब तक मेरे को माइनस नहीं दिया जाएगा, जब तक मैं इस सर्किट को चलने नहीं दूंगा। मान लेते हैं ये फैन रहा, फैन लोकल चार्जरों में ये सर्किट देते हैं। अब ये क्या होगा, जब 12 वोल्ट फैन को मिला तो ये रजिस्टर के द्वारा इसके नेगेटिव पे आ गया, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके बेस को चालू करना है, क्योंकि हमें फैन को वर्क कराना है। तो फैन वर्क कब करेगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, क्योंकि इसका एमीटर ग्राउंड है तो कलेक्टर एमीटर जुड़ेगा तो ये पिन क्या हो जाएगा, और ये रजिस्टर 0 हो जाएगा तो इधर से वोल्टेज पास होने नहीं देगा और फैन को क्या करेगा, ऑन। चला देगा। ठीक है। और इसी तरीके से एलईडी भी आपकी क्या हो जाएगी, ऑन, और ये जलती रहेगी। ये मान लेते हैं कि चार्जिंग एलईडी है, क्योंकि इसका ज़्यादातर आउटपुट में ही यूज किया जाता है कंपैरेटर का, है ना, एलईडी ओलीडी को ऑन ऑफ करने के लिए, चार्जर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस है, प्लस को इन्होंने दे दिया 12 वोल्ट और ये है इसका माइनस। अब माइनस को दिया इन्होंने 6 वोल्ट, है ना। तो आउटपुट जो इसका होगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लो है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग, यानी इन्वर्टिंग लो है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग। अब लेकिन इसको इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स, ये वोल्टेज फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है। चेंजिंग किस में किया जाएगा, इसमें किया जाएगा। तो इसमें कैसे चेंजिंग किया जाएगा, मान लेते हैं कि ये है आपकी बैटरी, जो बैटरी आपकी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है ना। बैटरी क्या है, चार्ज हो रही है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो माइनस को ये जोड़ दिया जाएगा इससे, यानी इन्वर्टिंग पिन को जोड़ा गया किससे, बैटरी के माइनस से, ठीक है ना। और नॉन इन्वर्टिंग को तो जोड़ दिया चार्जिंग आउटपुट से, या यहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग आउटपुट होगा, चार्जिंग आउट। अब हम जानते हैं कि जब भी करंट आता है तो इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ पे भरता जाएगा उसका कैलकुलेशन करके किसको दिया जाएगा, इन नॉन इन्वर्टिंग पिन को दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, जब चार्जिंग हमारा स्टार्ट होगा तो ये वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन स्टोर होता जाएगा तो ये 6, 7 इस तरीके से क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कितनी जी की नहीं, शंट यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगाकर इसको वोल्टेज दिया जाता है तो ये क्या करता है, बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया होगा कि जो फीडबैक होता है, फीडबैक में क्या कर देंगे, एक शंट लगा दिया ऐसे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे और यहाँ पे जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे उसका फीडबैक ये जाता है किधर, इधर जाता रहेगा। तो ये इसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो वो ऐसे समझेगी कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, इतने इलेक्ट्रॉन स्टोर हो चुके हैं। तो उसी तरीके से ये भी है आपका। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होती है, चार्ज होना स्टार्ट होती है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन स्टोर होता है, स्टोर होता है, यानी इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। तो इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज बढ़ने लगेगा, वोल्टेज इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो BMS का तोड़ मिल गया जी तुम्हारे, मिल गया, क्या बात है।
नीतिकेश भाई को भी देंगे, टेंशन मत लो। नीतिकेश भाई मेरे। तो देखो क्या होता है, तुम कौन हो? गौरव जी हो। अच्छा गौरव जी हो। तो देखो क्या हुआ, तो जब ये इंक्रीज होगा तो जैसे ये 7 वोल्ट पे पहुंचा, इंक्रीज होते होते अभी क्या है, ये लो है, ये क्या है, हाई है, तो आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो जब आउटपुट हाई रहेगा तो इसको बेस को वोल्टेज मिल गया, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, तो इसको फैन को नेगेटिव मिल गया, फैन मूव करना शुरू कर दिया। इधर से वोल्टेज आया किसको, चार्जिंग एलईडी को, तो चार्जिंग एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। तो आपको पता चला यार फैन चलने लगा, एलईडी ऑन होगी, इसका मतलब चार्जिंग एलईडी, मतलब हमारा बैटरी चार्ज होना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब ये वोल्टेज बढ़ेगा, 8 पे गया, कोई बात नहीं, चार्जर चालू है, 9 पे गया, कोई बात नहीं हुई, 10 पे गया, कोई बात नहीं, चल रहा है, अभी भी ये हाई है, ये हाई होना ही चाहिए, ठीक है। जब ये 11 वोल्ट पे गया तब भी ये हाई है। अब ये जब 12 वोल्ट पे आया तो ये कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, तब भी आपका आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा, उसको लो नहीं करेगा। 12 वोल्ट पे गया तब भी आउटपुट क्या है, हाई है। लेकिन जैसे ये 12.1 वोल्ट पे गया तो अब क्या होगा कि इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाएगा कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग के। तो जैसे ये पिन हाई होगा, ये आउटपुट को ये क्या करेगा, जीरो कर देगा। तो जैसे आउटपुट को जीरो करेगा तो एलईडी ऑन होना और ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ। और जब ये ऑफ होगा तो फैन चलना बंद हो जाएगा। तो आगे वाली सर्किट समझ जाएगी कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई और कंपैरेटर ने चार्जर को शट डाउन मार दिया। समझ में आया, यही कंपैरेटर का काम होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको कंपैरेटर ही देखने को मिलती है। LM324 रहेगा, नाम चेंज होता रहेगा तो ऐसे ही। हाँ LM358 हो गया। बैटरी क्या होती है, वैसे तो मैंने लिखा है, अब मैं लिख देता हूँ। चार्ज होती है तो नॉन इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज, पिन का वोल्टेज इंक्रीज, ओ नॉन इन्वर्टिंग का नहीं यार, इन्वर्टिंग का मैं बार बार, इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज इंक्रीज होता है जब इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग पिन से। तो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट को जीरो कर देता है। सर नॉन इन्वर्टिंग पिन, फिर नॉन इन्वर्टिंग पिन, एक इन्वर्टिंग है, नॉन है, दोनों नॉन हो गए। अरे जब इन्वर्टिंग पिन है क्या होता है, देखो जब इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग पिन से, तो नॉन इन्वर्टिंग पिन आउटपुट को जीरो कर देता है। नॉन इन्वर्टिंग ही तो बंद करेगा और सर्किट शट डाउन हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। इस एग्जाम्पल को समझ लो, आपको कंपैरेटर में कभी दिक्कत नहीं आएगी वैसा। ये तो इन्वर्टिंग पिन का हाई हो जाएगा तब आप, अरे हाँ यार, LM324 ठीक है, ये इसका नंबर होता है। टोटल 14 पिन की आईसी होती है। लिखवा दिया, कब लिखा दिया, स्टार्टिंग में। BCC पिन इसका होता है, पिन नंबर 4। इसको 12 वोल्ट से 14 वोल्ट दिया जाता है। वैसे ये आईसी 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑपरेट होती है, लेकिन इसमें जो दिया गया है वो 12 वोल्ट से 14 वोल्ट। कहाँ से दिया जाता है, फ्रॉम ऑक्सिलरी बाइंडिंग से, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, समझे। यानी जब ये कहता है कि जब तुम्हारा ट्रांसफार्मर चालू होगा, सेकेंडरी से आउटपुट देगा, तो ऑक्सिलरी से 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। तो वो 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगी सबसे पहले पिन नंबर 4 पे। तो ये आईसी क्या होगी, ऑन होती है। इसका जो पिन नंबर 11 होता है,
पिन नंबर 11 ये क्या होता है, इसका ग्राउंड पिन होता है, एक ही पिन इसमें ग्राउंड होता है। देखो इसका एक रियल वर्क है कि ये आईसी जो होगी, ये आईसी सेंसिंग वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। सेंसिंग वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। इसका सिर्फ एक मैं वर्किंग प्रोसेस बता रहा हूँ, वो समझ लो ताकि आप इसकी कहानी समझ जाओ। देखो वर्किंग प्रोसेस यानी ये काम कैसे करती है, ताकि इसको रिपेयर करने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? तो वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब आईसी को VCC और ग्राउंड वोल्ट दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, तो इस आईसी के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन वर्क करते हैं। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन वर्क करती है। ठीक है, तो इसका यही काम है। जैसे ही इसको VCC वोल्टेज दिया जाता है, ये आईसी ऑन होती है, इसका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन काम कर जाता है। और ये क्या करती है, एक सप्लाई आउट करती है जो कंट्रोलर आईसी को देती है। और जैसे कंट्रोलर आईसी को देती है तो कंट्रोलर आईसी रीड कर लेता है कि ये आईसी ऑन हो चुकी है और हमसे एम्पियर बनाने का यानी एम्पियर का इंफॉर्मेशन हमको दे रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसके इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज पिन वर्क करता है। तो आईसी यानी ये आईसी एक आउटपुट कंट्रोलर आईसी को देती है, कंट्रोलर आईसी को देती है। तो कंट्रोलर आईसी क्या रीड करेगा कि भैया LM324 आईसी हमारी ऑन हो चुकी है, ये इसका इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कंट्रोलर आईसी को देती है। और बाकी जो पिनें होती है, इसकी जितनी भी पिन होंगी, जैसे इसका पिन नंबर आपका 5, 6, 7 होगा, पिन नंबर 8, 9, 10 होगा, ये सिर्फ सेंसिंग वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। इनका काम यही होता है कि जो पिन नंबर 5, 6, 7 होता है, ये आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। और पिन नंबर 8, 9, 10 जो होता है वो चार्जर कट ऑफ पिन होता है। बाकी पिन नंबर 12, 13, 14 जो होता है वो AC सेंसिंग पिन होता है इसका। तो ये इस तरीके से इसको यहाँ पे चारों कंपैरेटर को यूज करके इसको यहाँ पे ऑपरेट कराया गया है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें होती है कि एक नंबर एम्पियर के लिए होता है, एक नंबर से जो पहला आउटपुट देता है वो एम्पियर के लिए होता है, दूसरा आउटपुट जो होता है ये वोल्टेज का होता है, और तीसरा जो होता है ये चार्जर कट ऑफ का होता है, चौथा जो होता है वो AC सेंसिंग का होता है। तो इसीलिए इसमें 4 कंपैरेटर हमें देखने को मिलती है। और ये इसका क्या होता है, आउट होता है। तो ये एक नंबर से पहला आउटपुट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 क्या होता है, ये जुड़ा होता है, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो 4 नंबर इसका क्या होता है, VCC होता है, जो 12 वोल्ट इसको दिया जाता है, ये VCC पिन होगा। और 11 नंबर इसका क्या होता है, ग्राउंड पिन होता है। कहीं भी ये ऐसी लगी होगी, इसका पिन डिटेल्स यही होता है। और दूसरा कंपैरेटर इसका ये होता है, और ये दूसरा आउटपुट होता है इसका 7 नंबर। ठीक है, इसी तरीके से एक कंपैरेटर आपका ये होता है, और एक आउटपुट इसका क्या होता है, 8 होता है, और एक कंपैरेटर आपका यहाँ पे, और एक आउटपुट उसका 14 से होता है। तो ये सब क्या है, आउट है। ये 4 आउटपुट इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिन नंबर 2 क्या होगा, प्लस, माइनस, पिन नंबर 2 माइनस, माइनस है।
और पिन नंबर 3 प्लस। इसमें पिन नंबर 5 प्लस, पिन नंबर 6 माइनस। यहाँ पे पिन नंबर 9 माइनस पिन नंबर 10 प्लस प्लस और यहाँ पे 12 प्लस और ये माइनस। ये इस तरीके से इसका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है। ये रहेगा LM324। कभी कभी 8 पिन में अगर हम देखते हैं तो 8 पिन में सिंगल कंपैरेटर का यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी 8 पिन में देखेंगे तो 2 कंपैरेटर का यूज होता है, और 14 पिन का अगर रहेगा तो इसमें 4 ही कंपैरेटर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि चार्जर पे कि इन्होंने चारों को यूज़ किया है कि किसी एक को यूज़ किया। जैसे एक्जूम में देखेंगे जो यही आईसी लगी है तो इसके ऊपर वाले कंपैरेटर का यूज़ किया गया है, नीचे वाले कंपैरेटर का यूज़ नहीं किया गया है। सर नीचे वोल्टेज आ जाते हैं क्या? तो अभी बताएंगे वो कहाँ से क्या होगा, अभी तो हम समझा रहे मेरे हैं। वोल्टेज आ गए, मैं कार्ड द्वारा लगा ओके हो गया कुछ हाँ तो कोई बात नहीं, ओके होगा, सही है, होता है ऐसे कभी। दिक्कत कर रहा था इतनी खुशी इतनी खुशी, अडॉप्ट कर रहा था इतनी खुशी वाह, इतनी खुशी वाह, मेरे को मिली नहीं आज तक। पानी तो एम्पियर के लिए यूज़ किया जाता है AMP, ठीक है ना। और ये वाला जो दूसरा कंपैरेटर है इसका यूज़ आउटपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। और ये वाला जो कंपैरेटर है ये कट ऑफ के लिए यूज किया गया है, कट ऑफ। और ये पिन जो यूज किया गया है ये कंपैरेटर इसका AC सेंसिंग के लिए यूज किया गया है। ये इस तरीके से ये 4 कंपैरेटर, इससे एम्पियर कंट्रोल होगा, इससे आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल होगा, और इससे क्या होगा, चार्जर कट ऑफ हो जाएगा, और इससे क्या होगा, AC को सेंस करा दिया जाता है, ठीक है ना जी। तो ये प्लस वाले पे फिक्स वोल्टेज दिया जाएगा। हाँ, प्लस वाला ज़्यादातर फिक्स होता है, कभी कभी इसको आउटपुट से फिक्स करा देते हैं, जो आउटपुट होगा वहाँ पे रजिस्टर लगाकर इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये फिक्स रहे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला एक रजिस्टर होगा, यहाँ पे भी एक रजिस्टर रहेगा, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3। तो आपके चार्जर में डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम आती है, उसको अभी हम समझेंगे। तो सर ये रजिस्टर पहले हाँ, और यहाँ पे आपका 2.3 वोल्टेज आएगा, और यहाँ पे भी लगभग 2.3 वोल्टेज होगा, और यहाँ से एक 2.4 वोल्टेज का आउटपुट होता है, ठीक है। 2.4 वोल्टेज दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर कैपेसिटर मिल जाएंगे आपको, एक रजिस्टर भी मिल जाता है आपको, फिर एक रजिस्टर यहाँ पे लगाकर इस सप्लाई को दिया जाता है, कंट्रोलर IC के पिन को दिया जाता है। कितना, किस पिन पे जाएगा जी, 5 पिन नंबर 5 ऑफ कंट्रोलर IC। यहाँ पे पिन नंबर 5 पे जो वोल्टेज मिलेगा ये आपको 2.2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक रजिस्टर को लगा दिया गया है। तो जैसे 2.2 वोल्टेज जाएगा, कंट्रोलर IC ऑन होगी, तो कंट्रोलर IC समझ जाएगी कि चार्जर में AC सप्लाई लग गया है और उसने AC को सेंस कर लिया है। तो ये होता है इसका पोजीशन नंबर। क्या है इन रजिस्टर का, देखियो 1 मेगा ओम के पोजीशन नंबर नहीं लिखा, पोजीशन नंबर नहीं लिखा 9 में लिखा है। हाँ, R63 R64, ये सब कितने होंगे, R72 R69 R73 और ये R70, ये भी 67, कितने के का, 1 के, ठीक है। तो यानी ये क्या करता है, AC को सेंस कराएगा। यहाँ पे लिख देना मार करके, AC सेंसिंग। इसकी भी प्रॉब्लम आती है कि अगर AC सेंसिंग को सेंस नहीं करेगा तो ये पूरे चार्जर को ही नहीं ऑन होने देता है। AC सेंसिंग कंपलसरी है, क्योंकि ये समझेगा कि हाँ चार्जर में AC लग गया है, समझ में आ गया। तो ये इसका ये होता है। अब आगे देखते हैं हम भैया, कटा आएगा और इनपुट कितना होता है इसका, 0.8 वोल्ट होता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज बना तो तुरंत आपका चार्जर कट ऑफ हो जाएगा, चार्जर को ऑन होने नहीं देता है। अब तक हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की, क्यों जी, इसी IC से। तो इसका मतलब इस A भी खराब होता है। LM324 सर। हाँ सर जी, बहुत खराब होता है लाला। पता चल जाता। कहाँ का आउटपुट बात है? अभी रुक जाओ, पहले बना लेना, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
ये 100K का रजिस्टर होगा और इस रजिस्टर का नंबर होगा R93 और ये एक लगा होगा कैपेसिटर, इसका नंबर होगा C93 और ये 104 का क्या होगा, PF का होता है। फिर दूसरा कैपेसिटर होता है C92 और तीसरा रजिस्टर होता है R99 और ये भी रजिस्टर रहेगा आपका 100K का। फिर एक देखो यहाँ पे कभी कभी कंट्रोलर ऐसी वोल्टेज बना देती है, यहाँ पे 3.2 वोल्टेज आ जाता है तो ये चार्जर को टक से कटाव मार देता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वोल्टेज कितना, मैं बोला ना सेंसिंग वोल्टेज पे कंपैरेटर इसका काम करता है बाबू। देखो 0.80 है, सेंस घबराएगी कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। जोड़ा है इसमें, इसने क्या कर दिया, इनपुट को भी जोड़ दिया और आउटपुट को भी जोड़ दिया। तो पिन नंबर 9 क्या है, इसका इनपुट है और पिन नंबर इसका 8 क्या है, आउटपुट है। दोनों को एक ही साथ इसने जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 0.8 वोल्ट, उतना ही देखने को मिलेगा जितना ये आएगा। इसी में अगर कम ज्यादा होगा तो आईसी क्या होती, कट ऑफ हो जाती है। जब तक सेम रहेगा, जब तक आईसी क्या होगी, काम करती रहेगी। अब यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के बाद फिर एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाद फिर एक रजिस्टर लगा है, ऐसे। और यहाँ पे 2 रजिस्टर और देखने को मिलेगा आपको, ऐसे 1 2 और ये वाला जुड़ेगा किससे, चार्जिंग आउटपुट से, मतलब जो रिले स्विच होगा उससे ये जुड़ा होता है। तो ये इधर से वोल्टेज देगा यहाँ पे, समझ में आ गया? तो यहीं पे क्या होगा, एक और लगा होता है आपका, यहीं पे आपका आ जाता है TL 431 आ जाती है। अब देखो 31 का काम कैसे ये चार्जर को उड़ाता है, बूम। बाप रे भाई, देखो ये है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो देखो ये है 1 नंबर, 2 नंबर और ये और ऐसे। तो ये ग्राउंड होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया जाता है, एक पैरेलल रजिस्टर यहाँ पे मिलेगा देखने को, जो कि 15K का रजिस्टर रहेगा, 15K, ठीक है ना। अब ये वाला जो टर्मिनल होता है इसका, ये वाला टर्मिनल जुड़ा किससे है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इधर से वोल्टेज आया, इधर इधर इधर, और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे रिफरेंस वोल्टेज बनाया 2.2, या यहाँ पे बनना चाहिए 2.4 वोल्ट, ठीक है ना। अब पोजीशन नंबर, ताकि आप ढूंढ लो। देखो पोजीशन नंबर है इसका R92 और ये लगभग रहेगा 30K का रजिस्टर रहेगा। फिर कैपेसिटर है C91, फिर उसके बाद एक रजिस्टर लगा है R89 और ये रजिस्टर रहेगा 68K का। उसके बाद आपका है R84, ये 300 का रजिस्टर। फिर उसके बाद है R88 और ये रजिस्टर रहेगा 27K का। 88 ने बोला 88 से, हम तो बने एक धागा से, फर्क सिर्फ इतना है, बस आगे नहीं जानते, है ना। तुम सर एक ही रास्ता फिल्म देखे थे? हाँ, एक ही रास्ता मूवी देखी थी सर। ये रहेगा 1K, इधर से जब वोल्टेज देगा तो इधर से वोल्टेज आवेगा और इधर से वोल्टेज क्या करेगा, इसके आउटपुट से जुड़ेगा। और ये होता है फास्ट स्विचिंग डायोड, T4 डायोड होता है। D21 नंबर होता है ये, इसके आउटपुट से क्या होता है,
जुड़ जाता है और ये दोनों क्या होंगे, इसके इनपुट होंगे। ये भी इनपुट और ये भी क्या होगा, इनपुट होगा। और ये यहाँ से क्या करेगी, आउटपुट बनाएगी। और जब ये आउटपुट बनाती है तो इस वोल्टेज को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है। और ये क्या करता है, यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट करेगा, यानी इसके फ्लक्चुएशन जो फ्लो है उसको रोकेगा। जब रोकेगा तभी इसका रिफरेंस यानी प्रोग्रामिंग काम करेगा और ये रिफरेंस वोल्टेज के द्वारा इसको कंट्रोल करेगा। अगर यही डायोड क्या करेगा, इस वोल्टेज को पास करेगा, अगर इधर से आउटपुट नहीं होगा तो ये वोल्टेज पास करता रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, जबकि यहाँ पे सेंसिंग वोल्टेज होता है, कोई और वोल्टेज नहीं होता है। बनाते हैं बड़ा एमीटर, ठीक है ना। तो ये जो पिन नंबर 5 होगा, जो इसका इनपुट होगा, किसके द्वारा इनपुट होगा, इसके द्वारा होगा। यानी ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट देगा बाबू, क्या देगा, तो कलेक्टर किससे जुड़े रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा। और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी है, तो इनपुट तो देगा इसको। तो जब इनपुट देगा, ये जब ट्रांजिस्टर चालू होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट आएगा। और ये कंपेयर करके क्या करेगा, ये आउटपुट बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कब होगा, कैसे होता है, इसको समझते हैं ट्रांजिस्टर को, क्योंकि है पीएनपी, क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो चालू तो इसको कोई करवा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव से तो ये चालू नहीं होगा, है ना। तो इसके बेस और एमीटर में क्या है, एक रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। इसके एमीटर पे क्या होता है, 2.2 वोल्टेज दिया जाता है, एमीटर पे 2.2 वोल्ट कहाँ से दिया जाता है, एक दूसरा TL421 लगा होता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक और TL421 इसमें लगाया है, 2 लगे, हाँ इसमें 2 लगाया है ना बाबू। चलो इधर बना लेते हैं ना, देखो यूज किया गया है TL431, ये इसका कैथोड, ये इसका एनोड, ये इसका रिफरेंस, ठीक है। अब इसका इन्होंने क्या किया है, जो रिफरेंस है और जो कैथोड है इसको आपस में जोड़ दिया गया है। और इसके कैथोड पे एक रजिस्टर को लगाकर यहाँ पे क्या दिया गया है, 5.0 वोल्ट। कहाँ से आएगा, फ्रॉम रेगुलेटर से, फ्रॉम रेगुलेटर से। तो ये जब रजिस्टर को देगा, ये रजिस्टर आपका होता है यानी 5 वोल्ट देगा, तो ये रजिस्टर क्या करेगा, इधर 2.2 वोल्ट देगा और इधर भी क्या होगा, इसके डिफरेंस पे 2.2 वोल्टेज बनेगा। एनोड इसका क्या है, ग्राउंड है। तो ये होगा, ये किससे जुड़ेगा, इसके एमीटर से जुड़ जाएगा। तो जब ये इधर से वोल्टेज दिया, ये 2.2 हुआ, तो इधर भी वोल्टेज जाएगा, तो इसके यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, 2.2। तो ये रजिस्टर भी क्या करेगा, कुछ वोल्टेज पास करेगा, तो इसके बेस पे क्या आ जाएगा, लगभग 0.8 वोल्ट। तो जब तक इसका बेस हाई होगा ये ट्रांजिस्टर चालू नहीं होगा। हमें क्या करना है, इसके बेस को लो करना है। जब लो करेंगे तो ये एमीटर टू कलेक्टर इस वोल्टेज को पास करेगा और यही वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, कंपैरेटर को जाएगा। तो ये कंपेयर करेगा, ये भी सर्किट होती है। तो यहाँ से एक आउटपुट बनेगा, ये आने वाले वोल्टेज को यहाँ पे ब्लॉक करेगा और जब ब्लॉक करेगा तो उसका जो TL421 मेन लगा है उसका प्रोग्रामिंग अनलॉक हो जाता है और वो क्या करता है, चार्जर को कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। ये रजिस्टर आपका रहेगा R75 और ये रजिस्टर रहेगा 10, ठीक है, थोड़ा जाएगा ना। तो बेस को देखो कहाँ जोड़ा गया है, थोड़ा बड़ा 28 और ये रजिस्टर रहेगा 10K का पुल अप रजिस्टर। इसको क्या कहा है, यहाँ पे पुल अप कहा है। 18 ऑफ कंट्रोलर IC, रजिस्टर के द्वारा जाएगा, सेंसिंग वोल्टेज के करीब ही जाता है, ज्यादा वोल्टेज नहीं जाता। हम इसके इतने कंपैरेटर को समझेंगे, अभी हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी ये गड़बड़ा जाएगा पूरा। देखो पहले ये 2 सर्किट को हम समझेंगे, ये 2 सर्किट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको समझते हैं, पहले AC सेंसिंग को समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे 30 से 20 वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपके चार्जर में क्या होती है, एक फॉल्ट आती है। चार्जर चालू होगा, चालू होने के बाद क्या करेगा, वो डिस्प्ले पे मैसेज दिखाता है।
किसका दिखाता है? IPP, यानी अगर ये 30 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा तो चार्जर क्या करेगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दूसरे पेज में ले लूँ, R63 R73 ले लूँ, और क्या था? R, ये दो थे ना। तो मैंने बताया था कि इन रजिस्टर पे हमें क्या मिलना चाहिए? 30 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। R73। तो ये वोल्टेज कहाँ से आता है? लाइन न्यूट्रल से आएगा, तो यहाँ पे 30 वोल्टेज बनाता है। अब अगर आपने चार्जर को लगाया, अगर चार्जर में AC प्लस DC देने पर, ठीक है, चार्जर ऑन होता है, मतलब चार्जर पर डिस्प्ले ऑन होगा, चार्जर ऑन होता है और चार्जिंग आउटपुट लो शो होता है। मतलब चार्जिंग आउटपुट हमको कितना चाहिए? 65 वोल्ट, लेकिन दे कितना रहा है? लो। चार्जिंग आउटपुट लो शो होता है, मतलब चार्जिंग आउटपुट कितना आ रहा है आपके पास? 40, 48, 50 या आपका 55 आता है। और डिस्प्ले पर डिस्प्ले सही नहीं कर रही है ना? इसमें सही है। और डिस्प्ले पर बार बार IPP का मैसेज शो करता है, मैसेज शो करता है। और फैन और रिले वर्क नहीं करता है, फैन और रिले वर्क नहीं करता है। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम AC लाइन और न्यूट्रल में लगा रजिस्टर वैल्यू को बढ़ा लेता है। अब देखो, वैल्यू बढ़ा लेगा तो इनपुट भी कम जाएगा कंपैरेटर को, तो वो आउटपुट भी कम देगी। और जैसे कंट्रोलर आईसी तो ऑन हो गई क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम किया। अब कंट्रोलर आईसी समझी कि यार हमको तो एसी सेंसिंग ही कम मिल रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या करेगा कि आपके चार्जर, मतलब आप जब चेक करोगे तो आउटपुट लो रहेगा और बार बार डिस्प्ले पे IPP मारता रहेगा। IPP, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सीधा बोल रहा है कि भैया आपके एसी सेंसिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यानी IPP का मैसेज आएगा तो हमें किस पे काम करना है? एसी सेंसिंग सर्किट पे काम करना है। समझ में आ गया? क्योंकि कम वोल्टेज जाएगा तो IC क्या करेगी? एक मिनट देखो, ऐसे मान लो ये क्या है? लाइन अलाइन। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें कितना वोल्टेज चाहिए? 30 या 32 चाहिए। लेकिन मान लो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो उसने हमको दे दिया 20। सपोज मान लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? 20 वोल्ट शो कर रहा है, तो इस पे भी आपका 20 ही वोल्ट शो करेगा। ये हुआ, आगे लगा है रजिस्टर, फिर लगा दिया इन्होंने, तो ये रजिस्टर हो गया 20 वोल्ट। तो ये रजिस्टर भी क्या कर देगा? और ड्रॉप कर देगा। जैसे हमको यहाँ पे कितना चाहिए? 2.4, लेकिन उसको 20 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? और कम कर देगा, क्योंकि ये भी 2 मेगा ओम का है। अब मान लेते हैं यहाँ पे दिखा दिया 1.6 वोल्ट, ठीक है ना। अब IC को जब मिलेगा यहाँ पे IC को, तो IC क्या करेगी? जो अपना आउटपुट देगी, क्या देगी? आउटपुट देगी। वो मान लेते हैं कि आउटपुट दे रही 1.7 वोल्ट। ये तो क्या हो गया? इनपुट। और ये भी क्या हो गया?
अब ये हो गया आउटपुट जब निकला तो यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर था, मान लेते हैं कि आउटपुट बना रहा है 1.7, कितना बना रहा है, तो ये भी रजिस्टर है, थोड़ा सा कम करेगा तो मान लेते हैं कि ये बना रहा है 1.5 वोल्ट। अब जैसे कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर कितने पे जाएगा, 5 पे, पिन नंबर 5 पे ये वोल्टेज पहुंचेगा तो आईसी रीड कर लेगी कि हमको एसी सेंसिंग वोल्टेज कम मिल रहा है। इसका मतलब एसी सेंसिंग सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये कंट्रोलर आईसी क्या करेगी, चार्जर को रोकेगी, और चार्जर को रोकने के बाद क्या करेगी, वो आपके डिस्प्ले पे यानी आउटपुट सेक्शन को ही ड्रॉप मार देगी। आउटपुट सेक्शन वर्क नहीं करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज चेक करोगे तो आपको लो मिलेगा, तो आपको लगेगा यार रेफरेंस वोल्टेज सही खराब है, लेकिन रेफरेंस भी ओके है। वो बार बार आईपीपी दिखा रहा है, आईपीपी का मतलब वो सीधा बोल रहा है कि एसी सेंसिंग सप्लाई में प्रॉब्लम है होगी, तो बार बार आईपीपी दिखाएगा, मतलब उसको वोल्टेज कम मिल रहा है। क्या करेगा, आउटपुट में एम्पियर बनने नहीं देगा, और आउटपुट में एम्पियर नहीं बनेगा तो फैन रिले नहीं काम करेगा। आपको आईपीपी वाला आईपी की प्रॉब्लम आए तो एसी सेंसिंग में काम करो, वो रजिस्टर को चेक करो, कोई रजिस्टर अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है। दूसरा फॉल्ट आता है कि अगर एसी देने पर मैं एसी की बात कर लेता हूँ, ये भी बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एसी देने पर डिस्प्ले ऑन नहीं होता है, या डिस्प्ले, एक मिनट, देने पर डिस्प्ले ऑन होता है लेकिन एसी एलईडी ऑन नहीं होती है। देखो इसका जो एसी एलईडी है, इसमें इन्होंने 2 एलईडी लगा के रखा है, एक तो सीधा जलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी को उसने क्या किया, सेंस कर लिया, और फिर उसी एलईडी को इन्होंने फोल्ड के रूम में रखा है। अगर वही एलईडी ब्लिंक कर रही है तो वो फोल्ड दिखा रही है, अगर डायरेक्ट जल गई कुछ देर डायरेक्ट जलेगी, उसके बाद ये एसी, जब वो एसी को सेंस कर लेगा तो ये एलईडी शट डाउन हो जाएगी, यानी बंद रहती है, सिर्फ चार्जिंग एलईडी इसकी चलती रहती है। तो अगर इसके में फॉल्ट होगा ना तो ये कोई एलईडी नहीं जलाएगा, सिर्फ डिस्प्ले आपका चालू होगा और कोई भी एलईडी नहीं जलेगी, यानी रेड वाली भी नहीं जली, तो इसका मतलब वो एसी को सेंस ही नहीं कर रहा है। इसका ज़्यादातर लाइन न्यूट्रल की सप्लाई मिसिंग हो जाती है। ये वाइट कलर का जो ये मार के रखते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में फॉल्ट देखने को मिलता है। ये जितने भी वाइट है ना, इसी में सर्किट ब्रेक करता है, ट्रैक ढूंढने पे नहीं मिलता, ट्रैक ढूंढने में नहीं मिलता। ये देखो जहाँ इसकी सर्किट ब्रेक होती है, देखो वहीं पे मार करके रखा है। ये देखो थर्मिस्टर का ब्रेक हो जाएगा पता ही और ये एसी सेंसिंग का, एसी वाली सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। इधर इसने दिया है डीसी वाली, सर सारी इंपॉर्टेंट उसी में दिया है, ठीक है, डीसी वाली, और यहाँ पे दिया है इसके ये सारे रजिस्टर की सप्लाई। जहाँ इसकी सप्लाई ब्रेक होती है वहाँ पे वाइटनर मार के रखा है। ये इसकी सीक्रेट चीज़ें होती है, इसको समझो, इसी के अंदर सप्लाई ब्रेक हो जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर ऊपर से जला होगा, टूटा होगा तो पता चल जाता है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो वाइटनर लगा के रखता है, ये ज़्यादातर सप्लाई ब्रेक हो जाती है, और यहीं से देखो आपकी सप्लाई स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा है और यहीं पे LM324 लगी हुई है, तो ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो इसको सप्लाई ही नहीं मिलेगी। अब इसको सप्लाई जब नहीं मिलेगी तो ये एसी सेंसिंग वोल्टेज नहीं देगा। मान लो कंट्रोलर आईसी ऑन होगा और वो बोलेगा यार एसी ही नहीं लगा, कंडीशन में प्रॉब्लम। एसी सेंसिंग में लाइन या न्यूट्रल की सप्लाई ब्रेक होती है। लाइन या न्यूट्रल में, न्यूट्रल की सप्लाई ब्रेक हो जाती है, सप्लाई ब्रेक हो जाती है। ये भी इसमें क्या करता है, ये चार्जर तो ऑन होगा लेकिन ये फॉल्ट एलईडी बिलिंग करता है। आपने अक्सर देखे होंगे, अलग अलग चार्जरों में देखेंगे ना, जैसे सेंट्रला में देखा जाए तो ये नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे चार्जर चालू होगा वो 100% एलईडी दिखाएगा, 100% एलईडी दिखाएगा और रिले फैन को वर्क करने नहीं देगा। वो सीधा बोल रहा है कि कहीं ना कहीं थर्मिस्टर आपका ख़राब है, क्योंकि थर्मिस्टर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि चार्जर जब स्विचिंग मोड में जाता है तो थर्मिस्टर का काम होता है कि इसकी बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करे ताकि वो हीटअप ना हो, क्योंकि हीटअप होगा तो सर्किट हमारा जल जाएगा। इसीलिए थर्मिस्टर लगाया जाता है, और वहीं पे थर्मिस्टर लगाएगा जहाँ पे कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हीट होने का चांस ज़्यादा होता है। इसमें थर्मिस्टर जो इसने लगाया है वो किस पे लगाया है, मॉसफेट पे या ब्रिज पे लगाया है।
तो जब अगर उसको 3.3 वोल्टेज की ज़रूरत होती है थर्मिस्टर उसको देगा, अगर थर्मिस्टर ओके होगा। लेकिन कभी कभी थर्मिस्टर की ही सप्लाई ब्रेक हो जाती है, अब उसको उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता ना, तो चार्जर ये चालू हुआ, AC DC को सेंस किया, और जब थर्मिस्टर को सेंस नहीं किया तो इसने 100% LED दिखा दिया। तो आपको लगा यार ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ गया। तो आप सोचोगे ये क्या प्रॉब्लम, 100% डायरेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब सीधा बोल रहा है थर्मिस्टर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है हमें, और थर्मिस्टर की सप्लाई मिसिंग होगी या थर्मिस्टर खराब होगा, 100% LED दिखा देगी। आपको लगेगा बैटरी फुल दिखा रहा है, वो बैटरी फुल नहीं दिखा रहा है, एक ही LED बिलिंग करेगा 100% वाला, और फॉल्ट LED बिलिंग करेगा। तो समझ जाओ प्रॉब्लम किसकी बता रहा है, थर्मिस्टर की। इसको भी इन्होंने यहाँ पे लगाता है कि ब्रिज का कहीं टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि थर्मिस्टर का काम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे ये हीटअप होगा, हीटअप होने से रेजिस्टेंस और वोल्टेज ज़्यादा पास कर देगा कंट्रोलर समझ जाएगी, कंट्रोलर चार्जर को क्या करेगी, शट डाउन मार देगी, कट ऑफ कर देगा। ये प्रोटेक्शन का मतलब है। तो वो चार्जर को कैसे ऑन कर सकती है, तो AB सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो ये मैंने देखा है 100% LED बिलिंग करती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। 100% दिखा है, अगर AC सब कुछ सेंसिंग सप्लाई ओके है और फिर भी वो 100% दिखा रहा है, तो सीधा बोल रहा है कि थर्मिस्टर हमको नहीं मिल रहा है, खरा पड़ा है। सेंट्रला में देखिए, जैसे लगाओगे ना AC DC जल जाएगा और वो 100% LED बिलिंग कर देगा। आपको लगेगा यार बैटरिया फुल होगा, कंट्रोलर बोल रहा है थर्मिस्टर का इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है। सेंट्रला में सब लोग फंसे रहते हैं, जो एम्पियर कंपनी की है ये सेंट्रला, उस 100% LED की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो IPS यहाँ से आता है, जब ये वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा ना, तो डिस्प्ले पे क्या दिखाता है, IPS दिखाता है। क्या दिखाएगा, IPS। जब इसके पिन नंबर 2 पे वोल्टेज नहीं जाएगा तो वो क्या दिखा देगा, IPS दिखा देगा, डिस्प्ले पे लिखा रहेगा IPS। तो आपको क्या करना है, इस 1 के रजिस्टर को सिर्फ चेक करना है, इस रजिस्टर को चेक करते हैं। ये रजिस्टर क्या होता है, वैल्यू को बढ़ा देता है, रजिस्टर को चेक करना है अगर IPH आता है। और एक चीज़ याद रखना, अगर IPH आया ना तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके चार्जर में एम्पियर बन जाए। यानी आप आउटपुट को चेक करोगे तो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप मारेगा, यानी 40 48 दिखाएगा, 50 दिखाएगा, 52 दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। समझ में आएगा। 2.2 वाली देखो, इधर रहेगा 4 2. ये 2.4 किससे आउट होगा, LM324 के पिन नंबर 5, और यहाँ पे क्या जाना चाहिए, एक रजिस्टर के द्वारा 2.2। तो 2.2 इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज या तो 0 होगा या कुछ भी नहीं होगा, या कुछ माइनर वोल्टेज होगा। तो वो समझ जाएगा यार हमको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, IPS दिखा देगा। अगर हम आएंगे तो आपको यहाँ पे काम करना है, कभी भी इस तरह की है ना तो पिन नंबर 5 चेक कर लो, आपको फॉल्ट यहीं पे पता चल जाता है। हाँ, कभी कभी IPH में पढ़े, IPH में ये होगा, IPP में ये होगा, वो IPS। ये देखो, ये यहाँ पे IPP की प्रॉब्लम दिखाएगा, क्या आती है, IPH आती है। वोल्टेज होना चाहिए 0.8 होना चाहिए। अब जब डिफरेंस, जब इसको पता चलता है कि बैटरी हमारी फुल हो गई, तो ये क्या कर देता है, इधर वोल्टेज पास कर देता है। क्या करेगा, वोल्टेज पास कर देगा। अब जैसे यहाँ पे वोल्टेज पास करता है तो IC समझ जाती है कि हमें एम्पियर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कट कर देना है। तो वो जो पिन नंबर 1 से आउटपुट हो रहा है, अभी हमने उसको बनाया नहीं है, तो पिन नंबर 1 से जो आउटपुट होता है, ये IC क्या करती है, उस आउटपुट को 0 कर देती है। जैसे पिन नंबर 1 आपका 0 होगा, कंट्रोलर IC समझ जाएगा कि ये LM324 को शट डाउन मार दिया गया है, तो कंट्रोलर IC क्या करेगी, फैन रिले को बंद कर देगी। लेकिन अगर जब तक यहाँ पे वोल्टेज है, चार्जर वो जब तक ये 0.8 वोल्टेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब इसको कट ऑफ करना होता है तो वोल्टेज पास करता है। तो जब वोल्टेज पास करेगा तो यहाँ पे देखो 0.8 मैंने बताया है, जब इसकी सर्किट रनिंग में नहीं रहेगी तो यहाँ पे 0.8 वोल्टेज रहेगा। ये क्या होता है, सेंसिंग वोल्टेज होता है। लेकिन जैसे ये सर्किट रनिंग में करेगा ना, इधर से वोल्टेज पास होना शुरू हो जाएगा, इधर वोल्टेज आ जाएगा। इधर वोल्टेज आते ही IC का पिन नंबर 1 का कंपैरेटर वो सेंस कर लेगा कि चार्जर को कट ऑफ करना है, तो वो क्या करेगा, चार्जर को बंद करवाएगा। समझ में आ गया। लेकिन जब तक चार्जिंग चलेगा, जब तक रेफरेंस इसका नहीं खराब होगा, या जब तक रेफरेंस इसका सही रहेगा, जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहेगा, इसका मतलब ये सर्किट रन नहीं कर रहा है। तो IC को 0.8 है, तो IC समझ रही कि यार सर्किट अभी हमारा बंद है, बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज देगा तो ये सर्किट रनिंग में आएगी, और सर्किट में रनिंग आते ही वो पिन नंबर 1 इसका ऑफ हो जाएगा। तो IC समझ जाएगी, कंट्रोलर IC की, चार्जर को बंद करना है। तो ये क्या करेगी, कंट्रोलर IC रिले और फैन को शट डाउन मार देगी।
तो ये है। लेकिन कभी कभी अगर इसकी प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने बताया आउटपुट की, जैसे हमारे पास 3 चार्जर थे, उसमें ये प्रॉब्लम थी। तीनों चार्जर का कॉमन चीज़ यही था, आउटपुट हमारा क्या बन रहा है, लो, आउटपुट लो। जैसे 48 वोल्ट था 55, वैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम आती किससे है, रेफरेंस से आती है। जब रेफरेंस वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आउटपुट हमारा बंद हो जाएगा। ये आउटपुट में सिर्फ बैटरी का वोल्टेज रहेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या होता था, ये होता है, ये प्रॉब्लम थी। तो अगर सब कुछ ये ओके है, TL431 ओके है, ऑप्टो कपलर ओके है, रेफरेंस ओके है, उसका रेफरेंस भी सही है, फिर भी बार बार आउटपुट उसका लो बन रहा है, तो सीधा वो बोल रहा है प्रॉब्लम किसकी है। कंपैरेटर आईसी के पिन नंबर 8-9 पे चेक करना, वहाँ पे वोल्टेज होगा। अगर वहाँ पे 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज शो कर रहे हैं तो समझ जाओ कंपैरेटर आईसी ऑफ है। अब आप क्या करोगे, जैसे कंपैरेटर आईसी को उठाओगे वहाँ पे वोल्टेज 0 होगा, और आप कंट्रोलर आईसी क्या करेगा, चार्जिंग को स्टार्ट करेगा, चार्जर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए होगा। अब ये सोचो कि बगैर LM324 के चार्ज करा दे तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। कंट्रोलर आईसी 10-15 मिनट में शट डाउन मारेगा। लेकिन उस वक्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे उसको उठाओगे आउटपुट बढ़ जाएगा, 65 वोल्ट हो जाएगा, और फैन रिले तेजी से चलने लगेगा। तो समझ जाना कि प्रॉब्लम किसकी है, LM324 की खराब है, उसी को चेंज करो। जैसे ये चार्जर था, इसमें तो अलग ही प्रॉब्लम था। ये पहले इनपुट बनाता था आउटपुट, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा था। इसमें भी वही प्रॉब्लम थी LM324 का। देखो मैंने निकाल रखा है, अभी लगाया नहीं, और जैसे इसको निकाला आउटपुट फिक्स हो गया और फैन रिले चलने लगा, चार्जिंग स्टार्ट हो गया। उसी गौरव जी का भी एक चार्जर था, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी। सलमान का एक चार्जर था, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी। क्यों सलमान? यही सब प्रॉब्लम थी। तो ये लोग परेशान हो गए इसको फिक्स करते करते, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैंने जब वोल्टेज देखो, कभी भी ना कंपैरेटर क्या कहता है कि 4 पे वोल्टेज देख लो, सही है, आपको 1 नंबर पे वोल्टेज दिख सकता है, और यहाँ पे पिन नंबर 2, 12 और 13 और 14 पे, बाकी यहाँ पे सब सेंसिंग वोल्टेज होता है। सिर्फ माइनर वोल्टेज होगा, सेंसिंग वोल्टेज यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे 0.8, 0.6, उसी तरह यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये कंपैरेटर केवल सेंसिंग करता है कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज है, इतना है, तो इसका मतलब सर्किट हमारा चालू है। लेकिन उसको रनिंग में लेके आएगा कब, जब ये खराब होगा। तो ये उस वोल्टेज को रनिंग मोड में लेके आएगा। तो ये रजिस्टर अब इधर से वोल्टेज है, तो ये क्या करेगा, ये रजिस्टर के द्वारा वोल्टेज पास कर देगा, तो ये रनिंग वोल्टेज बन जाएगा। रनिंग वोल्टेज बन जाएगा, 1 नंबर उसका बंद हो जाएगा। अब जैसे 1 नंबर बंद हो जाएगा, कंट्रोलर समझ जाएगा कि चार्जर कट ऑफ हो गया, तो कंट्रोलर ऐसी फैन रिले को क्या करती है, ऑफ करती है। तो कभी भी प्रॉब्लम आए कि सब कुछ ओके है। वैसे ज़्यादातर तो 90% प्रॉब्लम आपको रेफरेंस से मिलती है। जब रेफरेंस बढ़ जाएगा, हमें घटाना होता है, हम इसको घटाएंगे, आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। याद रखना, ये इसको घटाना है तो आउटपुट बढ़ जाएगा। स्विचिंग, ये फीडबैक ज़्यादा देने लगेगा, ज़्यादा फीडबैक देने लगेगा तो ऐसी स्विचिंग बढ़ा देगी और आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर ये ओके है, सब कुछ सही है। अब मैंने पकड़ा कैसे था, पहले ये कम बन रहा था, रजिस्टर से लगा, लेकिन बाद में जब मैंने रिसोल्व किया तो ये फिक्स हो गया था। तो जब ये फिक्स हो गया फिर भी आउटपुट कम था, तब मैंने उसको उठाया था। तब मैंने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज मिला, मैं समझ गया यार यहाँ तो वोल्टेज होता नहीं, लेकिन वोल्टेज आ रहा है। उसको उठाते ही चार्जर आउटपुट फिक्स किया और बैटरी हमारी चार्ज होने लगी। ठीक है, इसका ये होता है अगर रेफरेंस फिर भी आउटपुट आपका लो बन रहा है, तब इसके पिन नंबर 8-9 को चेक करना है।